स्वागत है आप सभी का मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। इंडियन पॉलिटी, हमारी दोस्तों इंडियन पॉलिटी की सीरीज चली हुई थी और उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर 5 है और लेक्चर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है। और भाई हमारे जो यूट्यूब चैनल है आपको क्या है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है डेली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या है आपको लिंक मिलता है, वहाँ पे आपने क्या करना है उस लिंक पे जाकर ग्रुप को ज्वाइन करो और डेली वहाँ पे आपको क्या है पीडीएफ मिलेगी। क्लियर है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई संसद, जो भारत की संसद है ना भाई, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई जो भारत की संसद का जो वो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। भाई भारत में संसद होनी चाहिए, किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है भाई ब्रिटिश की। ये भारत के संविधान में जो संसदीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली है भाई, यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या ली गई है? अगर भाई संसद की मतलब कार्य जो प्रणाली है वो ली गई है। ठीक है ना। अगर भाई भारत में एक संसद भी होनी चाहिए, वो किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन की। ठीक है ना। और ब्रिटेन का गुलाम भी था भाई भारत। ठीक है ना, डोमिनेंट था यहाँ पे। अब बात करते हैं संसद की। संसद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है 79 के अंदर, यानी 79 आर्टिकल के तहत क्या है संसद का जिक्र है। अब ये भारत की जो पार्लियामेंट है उसका जिक्र है। अब संसद जो होती है भारत की वो किस किन किन मतलब उनसे मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या है संसद का निर्माण होता है भाई। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो इन तीनों से मिलाकर क्या है बनती है संसद का निर्माण होता है, जो कि जिसको क्या है आर्टिकल 79 में बोला गया है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 79 है, 79 के बाद क्या होता है 80। 80 से हम लिंक करेंगे डायरेक्ट, आ जाओ भाई यहाँ पे राज्यसभा में। ठीक है ना। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में है? 80 में। ठीक है ना। 80 के बाद क्या आता है 81। अनुच्छेद 81 में किसका जिक्र है? वो है भाई लोकसभा का। क्लियर है। और अब बात करें लोकसभा के बारे में, इनके नाम भी है भाई। लोकसभा को दरअसल निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है ना। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है ना। और अस्थायी सदन भी कहा जाता है भाई। ठीक है ना। अस्थायी मतलब क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, और इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं। और राष्ट्रपति का काम क्या होता है? संसद के अंदर जो भी मतलब क्या है बैठक, जो बैठक बुलाना, यानी संसद सत्र का को बुलाना, वो किसका काम है? राष्ट्रपति का भाई। यानी संसद की भाई या बैठक बुलानी है, लोकसभा की या बैठक बुलानी है, तो संसद सत्र की जो सभी बैठकें हैं वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में कल। ठीक है ना। परंतु फिलहाल हम क्या है लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट जानेंगे। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और लोकसभा के बारे में जानेंगे। क्लियर है। तो संसद का पता लग गया, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है संसद का। क्लियर है। और यह किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को दरअसल भाई हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है किसको भाई? लोकसभा को। और ये दो जो बात थी लोकसभा के लिए कब बोली गई थी? 1954 में, 1954 में ये बात लागू हुई थी कि भाई जो लोकसभा है वो क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। लोगों का क्या है कि मतलब यहाँ पे क्या है घर है। ठीक है ना। वो कैसे? क्योंकि जो लोकसभा है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना सीटों के बारे में उसमें बताता हूँ मैं। तो लोकसभा क्या है भाई? भारत की हाउस ऑफ द पीपल है। क्लियर है। अब बात करते हैं, यह दरअसल भाई निम्न सदन है, मैंने बताया है। संसद का क्या होता है? ये निम्न सदन है। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है ना। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है ना। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो निर्वाचन है यानी जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। क्योंकि भारत के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी है। लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कौन करती है? जनता। ठीक है ना। और जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करवाता है? चुनाव करवाता है और उसके तहत जनता वोट डालती है और लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं भाई। क्लियर है। उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना भाई, होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना। और जिनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। यानी कि जो लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने गए
वही क्या करेंगे, उन्हीं में मतलब उन्हीं में से अपने आप क्या बना देंगे कि प्रतिनिधित्व बना देंगे, यानी ये लोकसभा का अध्यक्ष बना देंगे या उपाध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, कौन बनाएंगे भाई? लोकसभा के सदस्य जो लोकसभा के लिए चुने गए हैं, सांसद सभी। उसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त सत्र। संयुक्त मतलब जो मिलकर जो होती है, मतलब जो मीटिंग होती है इनकी, जो संसद की जो सत्र होते हैं, जिनमें जो मतलब कोई भी बिल पास करना होगा, जैसे कि फिलहाल में बिल पास भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो संसद के सत्र के दौरान होते हुए। ठीक है ना, क्लियर है? तो संसद के सत्र की बैठक तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। परंतु उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसके बारे में बात करें हम? लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर है? अब बात करें भाई लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए भाई? तो योग्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो भाई भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसको क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। और उसकी जो आयु है, जो उम्र है, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष उम्र होनी जरूरी है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है ना, उसके लिए आपने चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि लोकसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, डायरेक्ट क्या है, जनता भाग लेती है इसमें। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा की सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन भाई। ठीक है, अगर बात करें मैक्सिमम लोकसभा की सीटें हैं प्रेजेंट में 552। 552 कितनी सीटें हैं भाई? लोकसभा की सीट हैं, होती हैं। ठीक है ना, परंतु वर्तमान में अगर बात करें 545 ही इंट्रोड्यूस हैं। ये 552 जो ये 7 जो सीटें होंगी, पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आ गई भाई कुछ। ठीक है ना, मतलब कोई डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आ गई, तो इस कारण क्या है, वर्तमान में 545 सीटें हैं। ठीक है ना, और 545 सीटों में से भी बात करें तो 2 को तो कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एंग्लो इंडियन जो होंगे, जो एंग्लो इंडियन होंगे ना, उनको 2 को क्या है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है लोकसभा के सदस्यों के तौर पर। ठीक है ना, और जो 545 में से 2 बच गए यानी 543, उनको क्या है, उनका दरअसल भाई चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुन के आते हैं 543 सदस्य। क्लियर है? वर्तमान की बात बता रहे हैं। अब बात करें, अभी जो 543 सदस्यों का जो चुनाव होता है, उसमें से राज्यों से कितने चुन के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? तो भाई 530 तो क्या है भाई, राज्यों से चुन के आते हैं। ठीक है ना, और 13 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं लोकसभा के सदस्य। क्लियर है? और अब बात करें तो प्रेजेंट टाइम में और भी जो इनकी संख्या बढ़ गई है भाई। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 13 से बढ़ के, जैसे कि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहाँ पर कम हो जाएगी उस हिसाब से स्टेट लेवल पे। तो भाई क्या है, 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 क्या है, राज्यों से चुन के आते हैं। तब क्या होते हैं 543, यानी 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता है जनता के द्वारा। और 2 को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति भारत का। और किन को भी? एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है ये। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे 545 मैक्सिमम सीट है भाई। अगर मान लो 500 जो 52 सॉरी 552 जो मैक्सिमम सीट है, उनमें से अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई 550 तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए चुनाव हो सकता है। ठीक है ना, अगर मैक्सिमम सीट के लिए बात करें, मैक्सिमम सीट के बारे में बात करें तो 550 के लिए तो क्या है, जनता वोटिंग करेगी। और 2 को ही क्या है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 2 ये संख्या सेम रहेगी भाई, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं वो संख्या सेम रहेगी। मतलब जो फेरबदल होगा, कुछ भी जो बदलाव होगा, ये इसमें होगा जनता के द्वारा चुने गए। ठीक है ना, तो वहाँ पे 543 थे, परंतु अब यहाँ पे कौन कितने चुने जाएंगे जनता के द्वारा? 550 सदस्य। ठीक है ना, और 550 में थे अगर बात करें तो भाई 20 तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे। ठीक है ना, और 530 क्या है, राज्यों में वहाँ पर चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव। राज्य लेवल पे जितनी भी लोकसभा की सीटें होती है, जैसे कि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 10 हैं भाई। ठीक है ना, तो 10 यहाँ पे लोकसभा के सदस्य जाते हैं। तो उसी प्रकार जो वो राज्य लेवल पे जब मैक्सिमम सीट लेके चलेंगे 552, तो 550 तो क्या है, मतलब अधिकतम क्या है जिनके लिए चुनाव होगा। और जिनके लिए चुनाव होगा उसमें से भी क्या है, 530 तो कहाँ से आएंगे, राज्यों से चुन के आएंगे। और भाई जो रह गए 20, वो कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से चुन के आएंगे। जो देसी रियासत नहीं, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर है? देसी रियासत याद रहती है। तो भाई केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुन के आएंगे? 20 सदस्य। क्लियर है? ये लोकसभा की जो सीटें हुआ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात करेंगे, ये जो मैंने ये जो करवाया ऊपर, इसी का क्या है, ये रोल है। इधर आप देख सकते हो भाई, ये तो क्या है, जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है,
जो अगर हम मैक्सिमम लेके चलें 552 की 552, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों का भारत में, पूरे भारत के अंदर। क्लियर है। वर्तमान में तो ये पीले कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान में ये स्ट्रक्चर है। और आगे आने वाले टाइम में मान लो वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये जो मतलब कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पर लोकसभा की सीटें को मतलब चुना नहीं जा रहा है जिसके कारण, ठीक है ना, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको भी इंक्लूड अगर कर लिया जाता है तो वहाँ पर 552 हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव भाई। अब जो वो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, जो अपोजिट पार्टी लेके आती है भाई, ओपोनेंट जो होते हैं ना। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उनके अगेंस्ट में जो सरकार है जैसे कि कांग्रेस फॉर एग्जांपल, तो वो क्या लेके आएगी, अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है सरकार को अपना विश्वास मत बताना होता है, ठीक है ना। अगर भाई आपके साथ इतने जो सांसद हैं वो साथ दे रहे हैं मतलब इस बिल में, या इसमें जो ये कानून लेके आ रहे हो, इसमें इतने जो सांसद आपका साथ दे रहे हैं, आपके ही सांसद, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, अगर मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब डिस्प्यूट चला है बिल के लिए, बिल को लेकर बहुत सारे मतलब डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, जिसके कारण जो सांसद है कुछ खुश हैं कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, जो अपोजिट पार्टी है, ओपोनेंट पार्टी क्या करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। और अविश्वास प्रस्ताव के अंदर क्या होगा, जो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री करंट टाइम कौन है, जैसे कि नरेंद्र मोदी। मान लो भाई सिचुएशन आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मतलब कोई भी मतलब डिस्प्यूट आ गया भाई, ठीक है ना, कोई झगड़ा हो गया उससे रिगार्डिंग, और उसके खिलाफ क्या हो गया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया। अरे अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आती है, अपोनेंट पार्टी, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो अध्यक्ष होता है ना, जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद में क्या आता है भाई, जो कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, राज्य मंत्री आ गए, और जो भी मतलब मतलब जिनकी जो अपॉइंट नहीं करेंगे किसी भी पोस्ट पे, किसी भी मतलब विभाग में, और वो जो क्या है मिनिस्टर हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी आगे, तो उनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्लियर है। और तो प्रधानमंत्री ने क्या करना होगा, अपनी मंत्री परिषद के साथ मतलब वो विश्वास प्रस्ताव दिखाना पड़ेगा। अगर भाई आप जो काम करने जा रहे हो संसद के अंदर, जो बिल पेश करना चाह रहे हो या बिल जो पास करना चाह रहे हो, वो आपका बिल्कुल मतलब हर तरीके से बहुत अच्छा है, ठीक है ना, जुडिशली, आर्थिक तौर पे मतलब गरीब, मतलब हर जो एंगल से क्या है आपका जो बिल है वो सुटेबल है और आपको पास होने दिया जा रहा है। उसमें क्या होगा, उसके लिए वोटिंग होगी। जब अविश्वास प्रस्ताव कोई अपोनेंट पार्टी लेके आती है, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, उसने मतलब वोटिंग करवानी होती है। और वोटिंग करवाएंगे, और वोटिंग में अगर आज की मेजोरिटी किन की आगी भाई मंत्री परिषद की, तो दोबारा से वो जो क्या बिल पास हो जाएगा, और वो वे अविश्वास प्रस्ताव जो था वो खारिज हो जाएगा। क्लियर है। परंतु इन द केस अगर ऐसा होता है कि भाई जो अविश्वास प्रस्ताव करने वाली जो पार्टी है, जो अपोनेंट पार्टी है, उन्होंने क्या है, उनके पास ज़्यादा मत आ गई, ज़्यादा वोटिंग आ गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जैसे कि मान लो सीटों का बात करें, तो टोटल सीटों हमने ऊपर जानी 545 है, जिसमें से दो क्या है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन। अब बात करें बहुमत के लिए कितनी सर मतलब सीटों की जरूरत होती है, 273। मतलब भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट होती है, 273 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है सरकार बनाने के लिए। क्लियर है। अब मान लो 273 सीटों का पे चुनाव है, ठीक है ना, 273 ही सीटों पे चुनाव है, और 273 सीटों में से क्या है, मान लो सरकार को क्या है, मतलब चलो होते तो चुनाव क्या है, पूरी सीटों पे मान लो 500 जो 43 सी उन्हीं सीटों पे चुनाव है, और बाई चांस जो सरकार जो प्रेजेंट टाइम है जो मंत्री परिषद है उनको अपना बहुमत नहीं मिला मतलब है 273 सीटें नहीं मिली, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जब 273 भी नहीं मिली, भले वो 272 हो, 270 हो, 269 हो, मतलब कम हो बहुमत से, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वो अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया गया था अपोनेंट पार्टी ने, उसके तहत जो मंत्री परिषद है या मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है उसने अपना इस्तीफा देना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार क्या है, जो मतलब क्या है, वो सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है इस प्रकार से
अविश्वास प्रस्ताव लेके आकर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नियमन सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है ना। और इसके जो सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल। और मतलब परमानेंट नहीं है भाई, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो वो 5 साल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मंत्री परिषद समेत जो प्रधानमंत्री, जो अध्यक्ष है मंत्री परिषद का, उसको भी इस्तीफा देना होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा है भाई। विपक्ष द्वारा मैंने बताया है कि भाई विपक्ष द्वारा ही है जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है ना। हमारे या कमजोर करने को मतलब उम्मीद में रखा जाता है, ठीक है ना। क्या बोला है कि भाई विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने यानी कि सरकार को डिफीट करने के लिए कि भाई आप तो बिल बहुत गलत लिए और आपके खिलाफ तो पूरा सदन है, तो उस टाइम पे मौके का फायदा उठा जाती है अपोनेंट पार्टी। तो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लेके आती है अपोनेंट पार्टी, वो सरकार को हराने के लिए या सरकार को कमजोर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है। क्लियर है। और अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लेके आया जा सकता है भाई। एक सत्र मतलब 5 साल के लिए जो सत्र होता है लोकसभा का, जब भी कोई सरकार बनती है लोकसभा के अंदर, तो उसकी टाइम पीरियड कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का, 5 साल। तो 5 साल के अंदर एक बार ही क्या है अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जा सकता है, ठीक है ना। सॉरी भाई, सतर 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 मीन्स क्या होता है, सत्र का मतलब होता है जैसे कि एक साल में संसद के कितने सत्र होते हैं, 2 होते हैं। 2 मीटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो 2 जो सत्र बुलाए जाते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इनके बीच एक डेफिनेट टाइम भी रखा गया है। अगर भाई 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना हो, 6 महीने के अंदर तो क्या है एक ना एक जो क्या है मतलब मीटिंग या सत्र बुलाया जाना जरूरी है। कौन बुलाओगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो मतलब एक सत्र में एक बार ही पेश किया जा सकता है। जैसे कि मान लो अब सर्दियों का चल रहा है, गर्मियों का सत्र चल रहा है संसद का, तो उस टाइम पे एक सत्र में एक टाइम पे क्या है अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। ऐसा नहीं भी हर रोज आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए रहो, ठीक है ना। क्लियर है। उससे तो मतलब कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद है यह एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या होगा, जो एक सदस्य कोई भी एक सदस्य लिखित में जो नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। भाई मान लो कोई एक व्यक्ति आया और वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया अपोनेंट पार्टी का, परंतु वो जो नोटिस जो जारी करेगा उसने क्या है, उसके साथ कम से कम जो 50 जो क्या है समर्थक हो, समर्थन करते हुए व्यक्ति हो। और व्यक्ति कौन से भाई, सांसद यानी लोकसभा के सदस्य, यानी 50 ऐसे लोकसभा के सदस्य जो उसको सपोर्ट करते हो। और वो क्या है फिर क्या लेके आएगा भाई, एक नोटिस जारी करेगा अविश्वास प्रस्ताव का। इस तरीके से होता है भाई। उसके बाद है केवल लोकसभा में ही मतलब रखा जाता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव को केवल क्या है लोकसभा में ही लेके आया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा को ही क्या है भंग भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और बात करें इसके बारे में तो भाई विशाल नाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो भाई इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ, कौन भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ था भाई, ये अपना जो विश्वास है वो नहीं दे पाए। यानी कुल मिलाकर 273 जो बहुमत की जो सीटें थी वो जो वोटिंग हुई लोकसभा के अंदर वोटिंग हुई भाई इस टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई दोबारा से फिर वोटिंग करवाओगे जनता में, तो वहाँ पे लोकसभा के ही सदस्यों में वोटिंग होगी। तो वहाँ पे अगर क्या है मतलब बहुमत नहीं आता है सरकार का, तो उस टाइम पे क्या है सरकार को या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। और ऐसा कब हुआ था, जब भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनके टाइम में अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया। और उसके तहत क्या है वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, यानी पूरी वोटिंग नहीं आई भाई, जिसके कारण उनकी सरकार को भंग कर दिया गया, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे उसके बाद अभी सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो या इसमें मतलब गणमूर्ति कहते हैं इसे, गणमूर्ति कहते हैं भाई, गणपूर्ति, गणों की पूर्ति, ठीक है ना। गणपूर्ति कब होगी, मतलब मान लो कोई भी सदन है, जो सदन है संसद है, उसकी जो कार्रवाई करनी है तो उसमें कम से कम 1/10, ठीक है ना, 1/10 सदस्य होने जरूरी है, नहीं 10 में से 1,
क्लियर है ना। तो तब क्या है, संसदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, 10 में से 1 नहीं है, ठीक है ना, 10 में से 1 का मतलब क्या होता है कि वो 10 में से 1 सेलेक्ट हो, ठीक है ना, 10 में से 1 हो, यानी 50 में से तो कितना हो, 50 में से 5 हो, 100 में से 10 हो, तो उस हिसाब से क्या है, 1/10 सदस्य, मतलब एक सदस्य 10 में से होना जरूरी है, क्या करने के लिए, सदस्य सदन की कार्यवाही जारी कर रखने के लिए, ठीक है ना। 1/10, 1/10 ये टोटल का बता दिया, और टोटल कितनी पड़ी आपने, 545, ठीक है ना, तो यानी 54 पॉइंट समथिंग, ठीक है, पॉइंट में तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो लगभग मान लो 55 से 60 जो सदस्य हैं वो होने जरूरी हैं, तब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। वैसे तो सभी होने जरूरी हैं, परंतु ये नेसेसरी है। उसके बाद बात करें तो इन चीज़ों को गणपूर्ति कहते हैं। अब बात करें पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, मीरा कुमारी जी। मीरा कुमारी जी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। और जीवी मावलंकर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 4 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के, तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है ना। गणेश गणेश कुछ करके मावलंकर, ये इनका नाम है, ठीक है ना। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर क्या थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और करंट टाइम में अगर बात करें लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी करंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष हैं भाई, क्लियर, याद रखना। उसके बाद बात करें शून्यकाल। अब ये शून्यकाल क्या होता है भाई, शून्यकाल के बारे में जानो। दरअसल जब भाई जो मतलब सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और किसी भी एक दिन के अंदर जब वो मीटिंग होती है संसद के अंदर, तो उस टाइम पे जो प्रश्नोत्तरी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कैसा बिल है, क्या कुछ सिस्टम है, उसके हिसाब से एक तो प्रश्नोत्तरी का टाइम होता है 12 बजे से पहले का, ठीक है ना। 12 बजे से पहले पहले तो क्या होता है, सदन के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मतलब कार्य सूची बनाई जाएगी भाई, हमने क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य किए, मैंने आज क्या क्या डिसीजन लिए, उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो जो प्रश्नोत्तरी यानी क्वेश्चनेयर, क्वेश्चन करने का या जो कार्य करने का जो बीच का जो टाइम है, जो बीच का जो टाइम पीरियड है, उसी को बोलते हैं शून्यकाल। उस टाइम पे आप कुछ नहीं करे तो यानी आप शून्य हो, तो शून्यकाल क्या हो गया, जब ना तो प्रश्न पूछ रहे और ना ही कोई कार्य चल रहा है संसद का, उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट चल रहा है, लंच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, यानी उस समय को जहाँ पे ना तो क्वेश्चनिंग हो रही, ना ही क्या है कार्य किए जा रहे, तो उस टाइम पे क्या है शून्यकाल कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बात करें, यह संसद का उच्च सदन है भाई, बताया ना वो पीछे, ये संसद का क्या है, उच्च सदन है, ठीक है ना। और आर्टिकल 80 के अंदर आता है, और लोकसभा 81 के अंदर आता है, ठीक है ना। और 79 के अंदर भारत की संसद आती है। और राष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई। तो भाई राज्यसभा क्या है, क्या है, स्थायी सदन है भाई, ठीक है ना, स्थायी सदन है और उच्च सदन है। अब बात करें राज्यसभा के सदस्यों का, जो नियुक्ति कौन करता है, वो करता है भाई राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी जो एमएलए जो चुन के आते हैं ना राज्यसभा से, वही क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में हम तो भाग नहीं लेते, जनता तो भाग नहीं लेती, परंतु उनको चुनता कौन है भाई, वो लोग चुनते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए। जनता के द्वारा कौन चुने जाते हैं, नॉर्मली विधानसभा के सदस्य भी चुने जाएंगे, और भाई लोकसभा के भी चुने जाएंगे, परंतु विधानसभा के सदस्य ही क्या है, मतलब अपना एक प्रतिनिधि बनाएंगे और उसे क्या है राज्यसभा के अंदर भेज देंगे। राज्यसभा क्या है, अपना उच्च सदन या स्थायी सदन, क्लियर है। अब देखो भी राज्यसभा के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जानना भी, वो क्या है कि भाई जो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य राज्यसभा के क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, सेवानिवृत्ति हो जाती है 1/3 सदस्यों की प्रत्येक 2 साल के बाद, ठीक है ना। और बात करें नए सदस्य यानी अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। उसका कारण यही है भाई, ठीक है ना। अगर भाई जो इसके सदस्यों का जो टाइम पीरियड है ना, वो तो कितना रखा गया है, 6 साल का, 6 साल तक मतलब इनका जो क्या है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। परंतु हर दूसरे साल क्या है, 1/3 सदस्य क्या है रिटायरमेंट होती रही, उनका जो टाइम पीरियड समाप्त होता रहता है, जिसके कारण इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर सदस्य ही क्या है परमानेंट नहीं है। वो हर 2 साल बाद क्या है 1/3 सदस्य रिटायर ले रहे हैं, तो उसको इसीलिए क्या है भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदन या उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, क्लियर है। अब बात करें जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है,
जो वो होता है भाई करंट टाइम में जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वही क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भाई। ठीक है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, पदेन सभापति हो गए, पदेन अध्यक्ष हो गए, कुछ भी लगा लो। ठीक है ना, पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति या अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्लियर ना। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, अध्यक्ष भी होता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है भाई। जो अध्यक्ष जो अपॉइंट किया जाता है ना, जो अपॉइंट किया जाता है अध्यक्ष, वो भी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष किन के द्वारा चुना जाता है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा। तो उसी प्रकार राज्यसभा का जो क्या होता है, एक तो भाई ये किसी भी पार्टी से नहीं होता। ठीक है ना, किसी भी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, कौन भाई, उपराष्ट्रपति देश का। तो उस टाइम पे क्या था, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल के लिए। ठीक है ना, और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी मतलब सदस्य आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, उस टाइप से चलता है। ठीक है, अब बात करें राज्यसभा के में उपसभापति को क्या है, अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना, अपने मतलब अपने में से ही क्या है, राज्यसभा के सदस्य चुन लेंगे। क्लियर ना। और इसके लिए भी चुनाव होता है, जो उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है, सेम जो प्रोसीजर होता है, एमएलए जो एमपी भाग लेते हैं उस प्रोसीजर में। ठीक है, तो राज्यसभा के जो क्या है, अब उपसभापति को क्या है, अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य ही चुनेंगे उपसभापति को। क्लियर है। अब बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी चाहिए, तो भाई सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन है भारत का नागरिक हो भाई। ठीक है ना, न्यूनतम आयु कितनी हो, 30 वर्ष हो भाई। लोकसभा में कितनी थी, 25 वर्ष, और राज्यसभा में कितनी आयु मांग रहे हैं, 30 वर्ष। इसमें थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर आदमी की जरूरत है राज्यसभा के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करें राज्यसभा की सीटों की, तो करंट टाइम में भाई बात करें तो राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 250 सीटें हैं। जिनमें से अगर बात करें वर्तमान में कितनी है, 245। ये 5 कहाँ पर गई, ये गई भाई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। तो 245 सीटों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 245 में से 233 तो सीटें क्या हैं, इनको क्या है मतलब कौन चुनेगा, अधिकतम चुने जा सकते हैं। तो 233 को तो क्या चुनाव होगा इनका। ठीक है ना, चुना जाएगा इनको। क्लियर है। चुनेगा कौन, एमएलए चुनते हैं, राज्यों से आए जो विधानसभा के सदस्य हैं वही क्या है, इलेक्शन में भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। क्लियर है। तो 233 के लिए तो क्या होगा, चुनाव होगा। परंतु ध्यान रखना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा 12 को कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति कितने को अपॉइंट करेगा, 12 सदस्यों को चुनेगा, मनोनीत करेगा, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। क्लियर है, 245 में से। ठीक है भाई। अब 233 में से भी जो चुनाव होना है, उसमें से अगर बात करें 239 का तो चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों का कहाँ पर होगा, 229 का वो होगा भाई राज्यों से। ठीक है, और 4 जो वो हैं राज्यसभा के सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से भाई। ठीक है ना, तो 4 प्लस 229 है, 233 हो गए ना। और 12 कौन अपॉइंट करता है, देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो अपॉइंट करता है राज्यसभा के सदस्यों को, वो कौन होते हैं लोग, वो होते हैं भाई किसी भी मतलब फील्ड में, जैसे कि मेडिकल लाइन में हो गया, मेडिकल लाइन में हो गया भाई। ठीक है, उसी तरह से साइंस मतलब साइंस लाइन में हो गया, साइंस। ठीक है ना, और भाई एजुकेशन लाइन में हो गया, यानी कि रिसर्च की लाइन में हो गया। तो हर जो लाइन, जो खेल की लाइन होगा, तो इन सभी लाइनों में जो व्यक्ति महारत हासिल करे होता है, तो उसको राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का सदस्य बना देता है। तो टोटल कितने अपॉइंट करता है राज्यसभा में सदस्य राष्ट्रपति, तो 12 को चुनता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। टोटल कितनी है, 250 है। क्लियर है। अगर मान लो 5 बढ़ती है मैक्सिमम में, यानी 250 के लिए चुनाव होता है, तो उसमें से क्या है 238 हो जाएगा इसकी जगह, परंतु ये सेम रहेगा, ये आंकड़ा सेम रहेगा भाई। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं वो आंकड़ा सेम रहेगा। क्लियर है। इसमें चुन मतलब वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे पहले सभापति। राज्यसभा के बारे में बात करें तो पहले सभापति यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे पहले कौन थे, वो थे भी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन थे कौन थे भाई, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है ना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे भाई, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। और जब राष्ट्रपति बने राधाकृष्णन जी, ठीक है ना, क्लियर है, राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने, तो उस टाइम पे क्या है, ये क्या कहलाए, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति कहलाए जो इससे पहले क्या है, उपराष्ट्रपति भी बने थे भारत के। ठीक है ना, राधा कृष्णन जी। क्लियर भाई। उसके बाद है पहले उपसभापति। पहले उपसभापति कौन बने थे भाई, वो बने थे SV
कृष्ण मूर्ति राव, SV कृष्ण मूर्ति राव पहले उपसभापति बने थे राज्यसभा के। उसके बाद वर्तमान में कौन है भाई राज्यसभा का जो सभापति या पदेन अध्यक्ष कौन है जो प्रेजेंट टाइम में, तो कौन है भाई प्रेजेंट टाइम में हमारा उपराष्ट्रपति, वो है M वेंकैया नायडू जी। तो वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है राज्यसभा का। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे संसद की कुछ भाई समितियां होती है, कुछ कमेटी होती है संसद की, उनके बारे में अगर बात करें तो एक होती है लोक सेवा समिति, एक होती है नियम समिति, और एक होती है विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति यानी कि एड होक कमेटी, एड होक कमेटी। अब इनमें से अगर बात करें तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दो एक बार हम समझना हमने, ठीक है ना, लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति। तदर्थ समिति के बारे में बताऊं तो तदर्थ समिति के अंदर क्या होता है, दरअसल भाई ये किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है। जो तदर्थ समिति यानी कि एड होक जो कमेटी है वो किस लिए बनाई जाती है, वो किसी मेन जो पर्पज के लिए बनाई जाती है, और वो जो पर्पज जो पूरा हो जाता है तो उस टाइम पे वो कमेटी भी क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। यानी जो एड होक जो कमेटी बनाई थी वो पर्पज के लिए बनाई जाती है, और जब वो पर्पज पूरा हो जाता है उस टाइम पे वो कमेटी क्या है, रद्द होगी, कैंसिल होगी। चलिए ना। जबकि जो ये जो फ्रंट में जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लोक सेवा समिति, इसमें अगर बात करें इसके बारे में तो इसमें क्या होता है, कुल इसमें सदस्यों का चुनाव होता है भाई। इसमें जो समिति में सदस्य चुने जाते हैं, कितने टोटल 22 सदस्य चुने जाते हैं। अब लोकसभा से कितने आते हैं 15, और राज्यसभा से कितने लिए जाते हैं 7, तो टोटल 22 हो गए ना। तो लोकसभा से जो लोक समिति वो है क्या भाई, लोक सेवा समिति आयोग की बात करें तो इसके बारे में अगर बात करें तो कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं इस कमेटी में 22, जिसमें से 15 तो लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 क्या होंगे राज्यसभा के सदस्य। क्लियर है। अब बात करें जो लोक सेवा समिति है अपनी, उसके करंट टाइम में जो हेड है वो कौन होता है, वो होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता होता है भाई कौन भाई, अध्यक्ष किसका, लोक सेवा समिति का, ठीक है ना। और ये लोक सेवा समिति जो होती है इसका काम क्या होता है, इसके बारे में जान लो। इसका काम होता है भाई मंत्रालयों के व्यय और कैग की रिपोर्ट पे विचार करना। अगर भाई जो मंत्रालय है जो मिनिस्ट्री है वो कितना खर्च कर रहे हैं, या कैग CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है ना, चीज़ों का ऑडिट कितना हो रहा है, और कितना कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हर तरीके से जो निगरानी रखने का काम क्या होता है, लोक सेवा समिति का होता है, जिसके हेड कौन होते हैं, विपक्ष का नेता होता है भाई, ठीक है ना। और अब की बार बात करें तो अब की बार जो लोकसभा है उसमें क्या है, विपक्ष का तो कोई नेता ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है लोकसभा के अंदर, सरकार की जो अपोनेंट पार्टी है उसकी क्या है, मेजोरिटी नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें, नोट करने वाली बात है कि इसमें इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। हमने जो लोक सेवा समिति पढ़ी उसमें तो 15 तो क्या है लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, 7 क्या है राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है ना। अरे हेड कौन होगा, विपक्ष का नेता। परंतु एक और बात कह दी कि भाई जो क्या है लोकसभा अध्यक्ष करता है किसकी नियुक्ति भाई, लोक सेवा समिति का जो हेड है विपक्ष का नेता उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला जी। क्लियर है। तो भाई ये थी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है ना। क्लियर है। ये आपने अगर ध्यान से सुने हैं तो राज्यसभा के बारे में बात करें तो बहुत कुछ बताया मैंने, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर। क्लियर ना। अगर ये आपने वीडियो देख ली है तो आप क्या है मोस्टली जो पार्ट आपका क्या कवर हो गया संसद के अंदर, ठीक है ना। और जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा कल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे केवल राष्ट्रपति के बारे में, जो भी मतलब कुछ भी है जो उसकी शक्तियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। कल पढ़ेंगे भाई। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, ठीक है ना। और अगर आप भाई दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो मुझे भाई मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, और ग्रुप का लिंक पर आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन ग्रुप, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको डेली क्या है PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।